Hello everyone, welcome to Peckins. Today I would be making a video related to the three most important things when you are preparing for IELTS. अच्छा, अब मैंने इसको I've written it down on the title of the video. In case you want to write them down on a separate piece of paper, you could, because I would be explaining all of them one by one. Let's start with the very first thing, which is skill development. Skill development उस चीज को कहते हैं कि आपके पास वो स्किल्स हैं कि आप अपने एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ये जो आइल्स का एग्जाम है, ये कोई फ्रेंच का एग्जाम नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ टेक्निकल एग्जाम है जिसके अंदर वो ये देखते हैं कि आप कितने समझदार हैं या आपको पढ़ाने वाला कितना समझदार है और उसने हैक कर दिया सिस्टम को. अगर आप इस चीज को थोड़ा कैलकुलेट करें कि हर बंदे से वो इफ दे आर चार्जिंग एवरीवन 35,000 रुपीज और वो मिलियंस में लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या वो इतना बुरा सिस्टम बनाएंगे कि मेरे जैसा इंसान, एक लोकल टीचर, उसको हैक करके उसमें से टिप्स निकाल के आपको हाथ में पकड़ा दे और आप ये कहें कि हाँ हमें तो टिप्स मिल गई हैं. तो क्यों लोग 10-10 बार एग्जाम देते हैं? क्यों ऐसा होता है कि एग्जाम 8-9 बार देने के बाद भी रिजल्ट वहीं पे आ रहता है? एग्जाम बेसिकली आपकी इंग्लिश का टेस्ट है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, आपकी ग्रामर, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी पंक्चुएशन, योर कोहेरेंस, कोहेजन, मोर ओवर, फर्दरमोर, ऑल्दो, इवन दो, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें इनको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट. अब स्किल डेवलपमेंट जो है वो नहीं है जो आप सिर्फ महीने में एक्वायर करेंगे. वो ऐसी चीज है जो आपने कई सालों में डेवलप की है, उसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफ योर इंग्लिश इज नॉट स्ट्रांग, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो आइल्ट्स के एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा. मगर इसमें मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ कि मेजॉरिटी लोगों को इतना ज्यादा हाई बैंड रिक्वायर्ड भी नहीं होता. कोई ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है स्टडी के लिए, 5.56. हमारी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपने अगर बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ तो आपका 5.5 ऐसे करके आ जाता है, तो वो लोग क्लियर कर जाते हैं एग्जाम. बट इफ यू आर रिक्वायरिंग समथिंग मोर, तो फिर आपका वो स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जाम आपको कहता है कि आप अपनी स्किल्स को एक्वायर करें और उनको पॉलिश करें. मगर बहुत से लोग अपने दिमाग में ये समझते हैं कि इसमें स्किल्स कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये एग्जाम है और इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है. देखिए, कुछ लोगों के लिए स्किल एक्वायर करना जरूरी इस वजह से नहीं होता क्योंकि उन्होंने कई सालों में उसको एक्वायर किया होता है. अब मैं अपना बताता हूँ. अगर मैं शोएफाट में पढ़ा 12 साल, तो उधर उन्होंने मुझे सारा बताते रहे. कनाडा में जब पढ़ा था, उधर वो कोई आपको बेसिक इंग्लिश नहीं डेवलप कराएगा. बट व्हेन आई वाज इन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफाट, तो वो बेसिक से क्लास 1 से सिर्फ अंग्रेज पढ़ाते थे. बहुत महंगा स्कूल था, जिसकी वजह से वो उनको ज्यादा अपने फी को जस्टिफाई करना पड़ता था. मगर वो सारी चीजें उतने सालों में एक्वायर की गई थी. नाउ आई विल टेल यू समथिंग. कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं हमने एग्जाम 2 दिन देखा और अपेयर हुए और हमारा 8 आ गया और बस थोड़ा बहुत हमें हाँ, वो सच बोलते हैं. वो सच इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 12 साल, 13, 14, 15 साल इंग्लिश को एक्वायर करते रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में करते रहे हैं, अपनी मूवीज देख के करते रहे हैं, उनकी लिसनिंग बेहतर हुई है, वो स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, वो नॉवेल्स पढ़ते थे. दैट इज द रीजन देयर इंग्लिश इज वेरी गुड. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्किल डेवलपमेंट. अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा. अपने एक असेसमेंट टेस्ट दें, पैकेज में देते हैं, किसी और जगह पे दें. एनरोल करने से पहले अपने आप को असेस करें, आपको अपनी आंखों से पता लगे कि हाँ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एरिया है. I'm not going to encourage you guys
by saying کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پہلے انگلش کے کورس میں انرول ہوں, پھر آئٹس کا جو میرا کورس ہوتا ہے اس میں پہلا ہفتہ کمپلیمنٹری فری کلاسز دیتا ہوں گرامر کی. اس میں بھی کبھی کبھی لوگ ایسے جو پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں ہمیں کوئی دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے ایک ہفتے کا. وہ ایڈیشنل دیتا ہوں کہ آپ کی گرامر کی جو ہے نا وہ سکلز ڈیولپ ہو جائیں تھوڑی بہت, ساری تو نہیں ہوں گی مگر ایک جس کو تھوڑا بہت آتا ہے اس کی ایک بار ریوائز ہو جاتی ہے, تب بھی نہیں ہوتی پھر آپ اسپوکن انگلش کے کورس میں کریں, مگر اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ بیکاز if you want to develop, if you want to prepare for the exam, آپ جب بھی ایگزام میں دیتے ہیں تو اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں, اپنی لسننگ کی سکلز کو کریں, ریڈنگ کی سکلز کو کریں, رائٹنگ کی سکلز کو کریں. وہ پریکٹس سے نہیں بہتر ہوتی, پریکٹس سے آپ کا سکور بہتر ہوتا ہے, سکلز آپ کی جنیرک وے سے بہتر ہوتی ہیں. مطلب زیادہ بکس ریڈ کریں, لسننگ کے لیے زیادہ موویز دیکھیں, سیزنز دیکھیں, اسپیکنگ کے لیے you actually have to speak, and writing you have to write and you also have to read. The second thing is practice. ہم جب کورس میں بھی ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد, مطلب ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد, جب ہم 2 ہفتے کا کورس کر لیتے ہیں, I move all the students towards practice. پریکٹس کا مطلب ہے آپ کو رائٹنگ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے, آپ کو ریڈنگ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے, تو اس سے بھی آپ کا 1 بینڈ تک امپروو ہو جاتا ہے صرف پریکٹس سے. اب پرابلم یہ آتی ہے, اسٹوڈنٹس اپنے ذہن کے مطابق according to their own mindset and according to their own perspectives would say let's do practice. پہلے ہفتے پہلے دن میں جو پریکٹس کی طرف جائے گا اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ایگزام اس سے کیا ریکوائر کر رہے ہیں. اس کا میں بتاتا ہوں پریپریشن کیا بنے گی. وہ اسٹارٹ پریکٹس سے کرے گا, 3 ہفتے کے بعد اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ میری تو انگلش ہی ویک ہے, پھر وہ کہے گا مجھے بتائیں ذرا اینڈ کب لگانا ہوتا ہے, بیکاز کب لگانا ہوتا ہے, کاما کب لگانا ہوتا ہے. سو it is very important that you start according to the right sequence. آپ پہلے اپنی ڈیولپ کریں اسکلس کو, then you move toward practice, because then practice would be of some sort of beneficial for you. اب جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو پریکٹس میں اگر آپ کو صحیح چیز کا پتہ ہے تو آپ صحیح چیز کرنے میں بہتر ہو جاتے ہیں. اگر آپ غلط چیز کر رہے ہیں تو پریکٹس کرنے سے آپ غلط چیز کرنے میں بہتر ہو جاتے ہیں. سو اٹس اے ویری فیمس پروورب, ایک سیئنگ ہے کہ اف یو, تھینک یو مسٹر عاطف, ایک بڑا کامن سا پروورب ہے, یہ سیئنگ ہے کہ اف یو keep on doing the wrong thing, if you keep on practicing the wrong thing, you get better at doing the wrong thing. اگر آپ غلط چیز کرنے کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں, ایک غلط چیز کرنے کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے, ایک غلط چیز کرنے کی آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے, تو آپ غلط چیز کرنے میں بہتر ہو جاتے ہیں. So always start with skill development and constantly work on your skill development, then move towards practice. And the third thing is confidence. میرے جیسا انسان زیادہ تر لوگوں کو کانفیڈنس کی باتیں نہیں کہتا. میں کہتا ہوں چلیں کانفیڈنس آپ کر لیں, آپ اس چیز کو کر لیں, یہ آپ اپنے آپ کو کانفیڈنس جو ہے وہ ان بلٹ ہوتا ہے. مگر آئٹس کے ایگزام میں بہت بھی جو لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا, کچھ نہیں ہوتا, 2 وجہ. ایک, وہ ایگزام بہت مہنگا ہے, دوسرا آپ کی زندگی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے فی الحال, ہمیشہ کے لیے, بٹ فار دا ٹائم بینگ یور لائف از کنیکٹڈ ٹو اٹ. جیسے ہی لوگ, اب میں نے او لیول بھی دیا ہوا ہے, امریکن ہائی اسکول کا بھی ایگزام دیے ہوئے ہیں, ایس سی ٹی بھی, مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ بھی جب وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے نا تو ایک ڈانٹنگ افیکٹ آتا ہے. 250-300 پلس لوگ ہیں, پورا سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. جس نے اس ساری چیزوں سے نہیں گزرا ہوا وہ تو اندر جاتے ہی اس کا دماغ ہی رک جائے گا, وہ کہے گا میں کہاں پہنچ گیا, یہ تو بڑا کوئی سسٹمیٹک ہے, ایسے کوئی ہمیں کہیں کوئی راکٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. اور صرف ایگزام بھی نہیں, I'll tell you something about the mock exam. نارمل ڈیز کے اوپر اسٹوڈنٹس بہت اچھا ایسے بھی لکھ رہے ہیں, لسننگ بھی ٹھیک کر رہے ہیں,
जिस दिन मैंने उनको मॉक एग्जाम के लिए संडे को बुला दिया, उस सब के सब की परफॉर्मेंस एटलीस्ट 30-40% नीचे चली जाती है. Because as soon as they tell to their minds that we have to go for the exam, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से नीचे जाती है. For that reason, I encourage people. मेरी एक पॉलिसी है कि 5th वीक जो होता है वो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मॉक एग्जाम्स का देता हूँ. और एक और ऑप्शन भी देता हूँ कि जब भी आपका एग्जाम है तो उस रूम में तो नहीं, मगर मैं आपको एक और कमरे में बिठा के या दूसरे टीचर के साथ, जब भी आपका एग्जाम है, कुछ लोग 3 महीने के बाद देते हैं, कुछ लोग 5 महीने के बाद देते हैं, तो मैं इनको कहता हूँ फिर से आ जाना, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, बट यू शुड कम एंड यू शुड टेक द एग्जाम अगेन. ऑन एवरेज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 10 मॉक एग्जाम्स तो मैं एटलीस्ट करवाता हूँ. एक हर एक हफ्ते होता है और एक होता है जो 5th वीक में 4-5 हो जाते हैं, तो 10 एग्जाम्स. 10 मॉक एग्जाम्स आप एटलीस्ट करें कि आप अपने आप को उस सिनेरियो से, उस आप कह सकते हैं उस एंजाइटी से अपने आप को निकाल सकें. So there are 3 things which have to be done systematically. Develop your skills if you don't have those skills. For that, you'll have to assess yourself. The second thing is practice or keep on learning the facts about the exam, the strategies about the exam. And the third thing is do as many mock exams as possible. And when you go into the examination hall, अब मैं एक और चीज भी बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, when you will be taking the real exam, लोगों से बातें ना करें. बाहर जो लोग बैठे होंगे लाइनों में, वो आपको बता रहे होंगे मैंने 10वीं बार एग्जाम दे रहा हूँ, 5वीं बार दे रहा हूँ. जितना लोगों से आप बात करेंगे उतनी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा. सो कीप काम, ट्राई टू टेक एज मेनी मॉक एग्जाम एज पॉसिबल. उसके अलावा और कोई उस स्ट्रेस को करने का वो नहीं है. उससे भी बेहतर ये है कि अगर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहते हैं किसी की, कि आप अपने आप को स्ट्रेस में ना लेके, सबसे बेहतर चीज़ है कि आप इबादत कर लें, नमाज पढ़ें, या जो भी चीज़ें आपने करनी है, कि आप कुछ भी करके, या कुछ लोग दुआ करा लेते हैं कि आपका उस दिन पे स्ट्रेस लेवल इतना ना बढ़ जाए कि ना आप अपनी स्किल्स को, ना आप अपनी प्रैक्टिस को कन्वर्ट कर सकें. आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका स्किल्स भी होती है, उनकी प्रैक्टिस भी होती है, मगर एग्जाम वाले दिन वो स्ट्रेस इतना बढ़ता है, वो मुझे आके कहते हैं टाइम मैनेज नहीं हुआ. टाइम मैनेजमेंट से भी ऊपर चीज थी कि उनसे स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ. मगर ये अल्लाह ना करे आपको फिर से देना पड़े, मगर जब वो दूसरी बार दे रहे होते हैं तो वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, मगर फिर ये परेशानी होती है कि हाँ एक और बार फिर फेल हो गए तो फिर क्या होगा. ओके, सो इन 3 चीजों में से, फॉर इंस्टेंस स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस, इन 3 चीजों में से जो भी चीज मिसिंग हो जाएगी आपका स्कोर नीचे चला जाएगा. आप अपने स्कोर को संभाल नहीं सकेंगे. कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, एग्जाम में जाते हैं, फेल होके आ जाते हैं. कुछ लोग होते हैं वो प्रैक्टिस बहुत करते हैं, उनको ना स्किल्स आती हैं, ना उनको पता होता है एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, उनको स्किल्स नहीं आती और वो एग्जाम देते रहते हैं. वो कहते हैं बस 4थी बार दे रहे हैं, 5वीं बार दे रहे हैं. कुछ लोगों की स्किल्स होती है मगर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना वो उस चीज को, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते. सो यू नीड all these 3 things in order to get a better score on the exam. Okay, thank you.